पीओके से बड़ी खबर है। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। पाकिस्तानी सेना कश्मीरियों पर गोलियां चला रही है। गोलीबारी में 200 लोग घायल हुए। पाक सेना ने 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने पाकिस्तान की बर्बरता की निंदा की है। दुनिया में पाकिस्तान की कुथू हो रही है क्योंकि पाकिस्तान अंधाधुंध सिविलियन पर इस तरह से गोलियां चला रहा है। पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ आक्रोश थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मुल्ला मुनीर की सेना विरोध को दबाने के लिए हिंसा पर उतारू है। रावलकोट से विरोध की आग मुजफ्फराबाद सहित कई शहरों में फैल गई। आक्रोश की तस्वीरें देखिए। पीओके की आवाम के आगे पाक सैनिक कैसे पीछे हटने को मजबूर है। कई शहरों में हालात इतने बेकाबू हो गए कि 9 जून को कई शहरों में कर्फ्यू लगा। पीओके में महंगाई, बेरोजगारी और शरणार्थी सीटों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने शहबाज सरकार पर स्थानीय लोगों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। यूपी की इटावा में जानलेवा आंधी से बड़ा हादसा चला। दरअसल तेज हवाओं से घर की टीन शेड उड़ गई। रास्ते पर जा रही महिला से टकराई। गनीमत रही कि महिला को चोट नहीं आई, बच गई। यूपी के आगरा में अचानक मौसम ने करवट ली। तेज आंधी बारिश के साथ ही आज जमकर तबाही मची। सेंट जॉन्स चौराहे पर होर्डिंग कार पर जा गिरी। एक कार पर टीन शेड गिरी। कार क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में बाइक सवार की लापरवाही सामने आई। दरअसल रात के अंधेरे में बिना पट्टी का ब्रेकर काल बन गया इसके लिए। तेज रफ्तार बाइक इससे टकरा गई, बेकाबू होकर गिरी। युवक की जान चली गई। गाजियाबाद पुराना बस अड्डा पर मौजूद एक अस्पताल में आग लग गई। मरीजों और तीमारदारों में भगदड़ मची। सूचना मिलते ही दमकल विभाग पहुंचा। समय रहते काबू पाया गया। वाराणसी के सुजाबाद में गंगा नदी में मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों के जाल में विशाल शिवलिंग फंसा। करीब 2 क्विंटल वजनी शिवलिंग को 1.5 दर्जन मछुआरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज बैठक होगी। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। करीब 5 राज्यों की तरफ से प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे। बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के, एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डेप्यूटी सीएम इसमें शामिल होंगे, जानकारी मिल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री का सबसे लंबे समय तक देश को नेतृत्व देने का नया रिकॉर्ड, और ऐसे समय में बैठक की अहमियत और ज्यादा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक कीर्तिमान रच दिया है। शायद ही भारत की राजनीति में ऐसा दोबारा हो। नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी ने आज पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार कार्यकाल वाले 64 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पंडित नेहरू 27 मई 1964 तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से उनका ये सफर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ने 4399 दिन आज पूरे कर लिए हैं।